हेलो किसान भाई लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे इंटरमीडिएट किसान वाले में। अभी हम एक ड्रैगन फ्रूट के प्लॉट में और ये के बारे में भी हम पूरा आप लोग की जानकारी देने वाले हैं कि ड्रैगन फ्रूट का खेती कौन सी महीने में किया जाता है और इसका हार्वेस्टिंग कब होता है और इसको कौन कौन सी चीज़ों से बचाया जाता है, इसके बारे में हम आप लोग को पूरा जानकारी देने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे इंस्टा भी पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले ड्रैगन फ्रूट के। तो भारत में अब ड्रैगन फ्रूट कहीं पे भी आप खेती कर सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट का खेती। और इसका खेती सबसे पहले स्टार्ट हुआ था थाईलैंड में, उसके बाद इजराइल, अमेरिका, ये सब देशों में पहले खेती ड्रैगन फ्रूट का होता था। तो उसके बाद अब भारत में भी बहुत बड़ा पैमाने पे ड्रैगन फ्रूट का खेती होने लगा है और अब भारत में ड्रैगन फ्रूट का खेती 9 से 10 राज्यों में अभी किया जाता है। पर भारत में लगभग सभी राज्य में अब ड्रैगन फ्रूट का खेती कर सकते हैं। पर ये 9 से 10 राज्य है जो वहाँ पे भी ड्रैगन फ्रूट का खेती किया जाता है। और अभी पहला टॉपिक हम बात करने वाले हैं ड्रैगन फ्रूट के अब कौन सी मिट्टी में कर सकते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट का खेती आप काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी में आप खेती कर सकते हैं। इसका उपजाऊ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। दोमट मिट्टी, काली मिट्टी में आप कीजिएगा तो लगभग भारत में ऐसी मिट्टी सभी जगह रहता है। तो ये सब मिट्टी में आप बहुत आसानी से आप खेती कर सकते हैं। और आप जैसे कि दूसरा पॉइंट है कि आप इसमें जब भी आप ड्रैगन फ्रूट का खेती कीजिएगा तो वहाँ पे पानी का जमाव नहीं होना चाहिए और पानी निकासी होने का सुविधा होना चाहिए। और पानी अगर जमा होगा तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगता है, डिजीज़ आने लगता है। तो ये सब चीज़ों से बचाना पड़ता है। और तीसरी बात है कि आप जहाँ पे भी आप ड्रैगन फ्रूट का अगर प्लांट लगाते हैं तो ज़मीन का पीएच मान 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए। उसका उर्वरक शक्ति आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें उर्वरक शक्ति बहुत ही ज़्यादा चाहिए होता है। तो आप 1 एकड़ में 4 ट्रॉली आप गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको जब प्लांट लगाइएगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट लगाया हुआ है। और ये प्लांट जैसे कि आप कौन से महीने में आप लगा सकते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है जून जुलाई के महीने में। ना ज़्यादा इसका गर्मी का मौसम होना चाहिए, ना ज़्यादा बरसात का मौसम होना चाहिए। तो इसका जून जुलाई के जब लास्ट मंथ होता है उस टाइम आप इसको लगा सकते हैं। वो मंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और इसका जब लगाइएगा तो 1 साल के बाद इसका हार्वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप जून जुलाई अगस्त में आप लगाइएगा तो फिर अगला साल आप जून जुलाई अगस्त के महीने में आप इसका प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। 1 साल में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और इसके तापमान की बात करें तो भारत में 20 डिग्री से 35 डिग्री बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये 20 से 35 डिग्री का ही तापमान इसमें होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा भी रहा तो इसका अच्छा नहीं माना जाता। और लास्ट इसका 10 डिग्री से कम हुआ तो भी आप इसका खेती नहीं कर सकते हैं। तो इसका तापमान में 20 डिग्री से 35 डिग्री ही होना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट का आप खेती जब भी करते हैं तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ता है। और अभी देख सकते हैं भी यहाँ पे आप अभी ये सितंबर महीने का भी चल रहा है और अब देख सकते हैं भी इसमें भी ईल्ड आया। चीज़ और बताना भी आप लोग के भुला गए थे। तो जैसे कि आप ड्रैगन फ्रूट अगर आप लगाते हैं तो आप लगाने से पहले आपको आप देख सकते हैं भी यहाँ पे सीमेंट का ये बम्बू आपको लगाया गया है। ये अगर बहुत सारे किसान भाई लोग लगाते हैं तो बहुत कॉस्टिंग आता है। तो आप बांस का भी आप बम्बू खड़ा कर सकते हैं। जिनके पास उतना पूंजी नहीं रहता है वो किसान भाई लोग आप बांस का भी बम्बू से आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीमेंट का क्योंकि ये बहुत काफ़ी लंबा टाइम तक चलता है, 8 साल 10 साल तक ये प्लांट चलते रहता है। तो इसमें आपको मजबूती बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो ज़्यादातर बेटर होता है कि आप सीमेंट का ही अगर बम्बू आप लगाइएगा तो काफ़ी लंबा टाइम तक भी चलेगा। इसलिए यहाँ पे सीमेंट का ही बम्बू लगाया गया है। क्योंकि जब ये आप देख सकते हैं इसमें पूरा कटेला टाइप में ये होता है इसका प्लांट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको ईल्ड भी आया होगा आपको पूरा रेड अभी आपको इसमें नज़र आता होगा। ये भी पका हुआ नहीं है
और इसको एक पहचानने का एक तरीका है। अगर आप इसको जैसे अगर आप हार्वेस्टिंग कीजिएगा तो पहचानने का एक ही तरीका है, ये जब भी पूरा पक जाएगा तो पूरा रेड रेड हो जाता है, तो समझ जाइएगा कि ये हार्वेस्टिंग करने के लायक हो गया है। तो आप उस टाइम आप इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और ये पौधा क्या होता है कि दिन बाय दिन ये प्रतिदिन ये बढ़ते चला जाता है, जैसे कि काफ़ी लंबा टाइम तक रहता है। तो ये प्लांट बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आप इसको आप बांध के आप ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो इस सब चीज़ों के आपको बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना पड़ता है। और जैसे कि साल में आप इसको, जैसे कि क्या होता है कि जड़ के पास आप कोड़ के आप गोबर के खाद या ऑर्गेनिक खाद या रासायनिक खाद भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो वैसे क्या होता है कि इसका ग्रोथ अच्छा रहता है और ये ग्रोथ मतलब बढ़ते रहता है। इसमें आपको नज़र आता होगा, देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको नज़र आता होगा। और इसमें बहुत ही सारा वैरायटी आता है। तो ज़्यादातर हम लोग का रेड वाला जो वैरायटी होता है वही वैरायटी लगाया जाता है, और ये वैरायटी ही मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहता है। ऐसी 2-3 तरह का वैरायटी आता है, एक सफ़ेद गुद्दा वाला भी आता है, एक रेड गुद्दा वाला भी आता है, और एक गुलाबी कलर का भी आता है, और एक पीला कलर का भी आता है। तो हमारे भारत में ज़्यादातर भी रेड वाला ही ड्रैगन फ्रूट लगाया जाता है। अब तो भारत में आप ड्रैगन फ्रूट का खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस जो हम बताए थे कि इसमें पानी का बहुत ही कम ज़रूरत होता है। जैसे कि अगर आप लगा दिए हैं तो पानी जैसे लगाने के बाद आप सप्ताह में एक बार आप इसको सिंचाई कर सकते हैं, और ज़्यादा इसमें पानी का नमी भी होना नहीं चाहिए। तो आप इसमें ऐसा नहीं, इरिगेशन भी अगर आप लगा दीजिएगा तो सप्ताह में अगर आप एक बार भी अगर आप इसमें पानी दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें पानी का नमी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें 200 प्लांट से भी ज़्यादा लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत ही कम है और इसको 3 साल पहले लगाया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं, अब 1 एकड़ में आप खेती कीजिएगा तो करीबन 1500 प्लांट आप उससे भी ज़्यादा लग सकता है। और इसको आप जब भी आप ड्रैगन फ्रूट लगाते हैं तो प्लांट का दूरी 6 फीट बहुत ही अच्छा माना जाता है, और इसके डिस्टेंस का दूरी आप 8 फीट या 10 फीट भी आप रख सकते हैं। जैसे अगर आप 8 या 10 फीट का अगर आप डिस्टेंस रखते हैं तो आप जो बीच का जो रो रहता है आप उसमें भी आप दूसरे खेती आप कर सकते हैं। तो आप इतना दूरी का ये डिस्टेंस में आप लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट हम यहीं पे करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट हमें ज़रूर करें, और हमारे इंस्टा पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।